नमस्कार दोस्तों, दावतांश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मैथिली पांडे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने जैन धर्म पे चर्चाएं की थी, उस वृत्तांत को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को जानते हैं। आइए देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म, देखिए दोस्तों, सबके राम, राम तो सबके ही है, ठीक है। तो राम सबके हैं और इनके मर्यादा पुरुषोत्तम इन्हें कहा ही जाता है, ठीक है। तो आइए फिलहाल जैन धर्म पे चर्चा करते हैं। धर्म, दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले ऋषभ देव थे जो कि इसके संस्थापक थे। बाद में 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी, 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे महावीर स्वामी पे। महावीर स्वामी, आइए थोड़ा और जानकारी लेते हैं। उनके बचपन का नाम जो था वो था वर्धमान। महावीर स्वामी, बचपन का नाम इनके वर्धमान। वर्धमान। और दोस्तों, ये 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? एक जाम्भिक ग्राम है, जाम्भिक ग्राम के निकट एक नदी है जिसका नाम है ऋजुपालिका नदी। ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी। यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है दोस्तों। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए, यह भी आप जान लीजिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको जिन कहा गया। जिन मतलब होता है विजेता। विजेता कहलाए। और उसके बाद निग्रह, अरहत कहलाए। अरहत, जिसका मतलब होता है और तीसरा जो है, इनको निर्ग्रंथ भी कहते हैं। निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ, इसका जो अर्थ है वह है बंधन, बंधन मुक्त, ठीक है। यह इनको उपाधियां मिली, ठीक है दोस्तों। इन्होंने अपने उपदेश जो है प्राकृत भाषाओं में दिए। प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में उपदेश। दोस्तों, इनके कह लीजिए, इनकी जो, जैसा कि मैंने बताया था, पहले इनके शिष्य या अनुयायी थे जमाली, जो इनके दामाद भी थे। और स्त्रियों में एक तरह से जान लीजिए, पहली जैन भिक्षुणी जो थी, पहली फर्स्ट जैन भिक्षुणी, वह थी चंपा नरेश, चंपा नरेश दधिवाहन, दधिवाहन की पुत्री, दधिवाहन की पुत्री
नाम क्या था? चंदना। चंदना उनका नाम था। दोस्तों यह सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं, ठीक है। इनके जो है प्रमुख 11 शिष्य हुए। कितने शिष्य हुए? 11 शिष्य। 11 शिष्य। 11 शिष्य हुए, जिसमें से 10 की मृत्यु इनके ही जीवन काल में हो गई थी। इनके ही जीवन काल में 10 की मृत्यु हो गई थी। और जो एक थे, जो इनके मृत्यु के बाद में थे, वह थे सुधर्मा। सुधर्मा। दोस्तों जैसा कि मैंने कई सारे पॉइंट आपको बता दिए, तो आगे बढ़ते हुए इसको इरेज करते हैं। यहाँ एक पॉइंट और देख लेंगे, सुधर्मा या सुधर्मण भी बोल सकते हैं, सुधर्मण, ठीक है, या भी बोला जा सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। आइए इरेज करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों इनकी मृत्यु जो है उसको निर्वाण कहा जाता है, मोक्ष जिसे हम बोल सकते हैं। तो 72 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। 72 वर्ष मृत्यु जो कि लगभग 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। दोस्तों यह बिहार के पावापुरी में निर्वाण को प्राप्त हुए थे। निर्वाण मिला इनको, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति हुई। दोस्तों इसके बाद एक घटना का स्रोत मिलता है, कह लीजिए एक तरह से पुराणों से या जैन ग्रंथों से कह लीजिए, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल पड़ा और उस समय के जो कह लीजिए प्रमुख इनके शिष्य थे या अध्यक्ष कह लीजिए, भद्रबाहु ने सभी शिष्यों के साथ वह कर्नाटक की तरफ बढ़ गए। कर्नाटक की तरफ बढ़ गए। लगभग 12 वर्षों तक जो है ये अकाल का प्रभाव पड़ा। और स्थूलभद्र जो थे, भद्रबाहु, वो क्या किए, अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक की तरफ चले गए। और जब वापस लौटे तो उस समय यहाँ पे जो अध्यक्ष थे कह लीजिए जैन धर्म के, वे स्थूलभद्र थे। यहाँ की देख रेख वही कर रहे थे उत्तर भारत में। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु में कुछ वैचारिक मतभेद हो गए। इस वजह से जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। जानते ही होंगे आप, एक का नाम दिगंबर और दूसरे का श्वेतांबर। आइए देखते हैं, जो भद्रबाहु के शिष्य थे वह दिगंबर हुए।
नग्न अवस्था में रहते थे। इनके लिए इनके परिधान का कार्य, वस्त्र का कार्य दिशाएं करती थी। ठीक है, दिगंबर अर्थात दिशाएं या अंबर कह लीजिए, जिनके वस्त्र हों। ठीक है, जिनके वस्त्र अंबर हों या आकाश कह लीजिए, तो ये नग्न अवस्था में रहते थे। और दूसरे जो हैं वो स्थूल भद्र के शिष्य थे। शिष्य यह जो है श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, दो संप्रदायों में बट गए, दिगंबर श्वेतांबर। दिगंबर नग्न रहते थे, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। एक भद्रबाहु के शिष्य थे जो ये संप्रदाय बन गया, और दूसरा जो है स्थूलभद्र। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। थोड़ा इरेज नहीं करते, इधर ही बता देते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न की चर्चा हुई है। त्रिरत्न पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। दोस्तों, इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो जैन धर्म में पंच महाव्रत हैं, पांचवा जो व्रत है उसको जोड़ा था किसने? महावीर स्वामी ने। तो जैसा कि आप जानते हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ठीक है, अस्तेय, 4 पार्श्वनाथ द्वारा ये शिक्षाएं दी गई थी। और पांचवा जो है ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य, ठीक है, ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जो जैन धर्म में 5 शिक्षाएं दी गई या 5 व्रतों को बताया गया है, महाव्रतों को, इसमें पार्श्वनाथ ने कौन सी शिक्षाएं दी और एक जो है उसको, एक शिक्षा को किसने जोड़ा या एक महाव्रत को किसने जोड़ा? तो आप ब्रह्मचर्य लिख सकते हैं। महावीर स्वामी ने इसको जोड़ा था। और गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों का, एक तरह से कह लीजिए 5 अणुव्रतों की अनिवार्यता थी। ये अनिवार्य थे। यह अनिवार्य थे गृहस्थों के लिए। 5 अणुव्रतों का पालन करना अनिवार्य था। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैन धर्म जो है, जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता है। आत्मा में विश्वास है इसका। यह अनीश्वरवादी है। अर्थात ईश्वर की प्रधानता इसमें नहीं दी गई है। ठीक है, अनीश्वरवादी
वादी है यह पुनर्जन्म पे और कर्मवाद पे विश्वास रखता है। पुनर्जन्म और अनीश्वरवाद पे कर्मवाद पे विश्वास रखता है। कर्म पे विश्वास रखता है और पुनर्जन्म को भी मानता है। ठीक है, इसमें अनीश्वरवादी कहा गया है, ये ईश्वर को प्रधान नहीं मानता, ये लोग आत्मा को प्रधानता देते थे। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और पॉइंट की चर्चा करते हैं, इसको इरेज करते हैं। दोस्तों आइए कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। भद्रबाहु ने एक ग्रंथ की रचना की जो जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में दोस्तों जो जैन तीर्थंकर हुए हैं उनकी जीवनियों के बारे में विश्लेषण किया गया है। जीवनियों के बारे में इसमें तीर्थंकर की जीवनी, तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में बताया गया है। दोस्तों जैन धर्म का जो कह लीजिए एक आधार था, मुख्य आधार, वो अहिंसा थी। अहिंसा आधार बिंदु, अहिंसा। ठीक है दोस्त, देखिए जैन धर्म में 14 पूर्व कह लीजिए या पूर्व कह लीजिए। ठीक है, 14 पूर्व या पूर्व, ये जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। प्राचीनतम ग्रंथ, ठीक है, ये जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं या पूर्व कह लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैंने पूर्व लिख दिया है, कोई कंफ्यूजन ना हो। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं, इनकी कुछ संगीतियाँ हुई थी, सभाएं हुई थी, उसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। के बारे में जानते हैं। दोस्तों इनकी मुख्यतः 2 संगीतियां मानी जाती हैं। प्रथम द्वितीय दोनों देख लेते हैं। पहले में वर्ष देख लेते हैं। वर्ष, स्थान और अध्यक्ष देख लेते हैं। शासक देख लेते हैं और कार्य देख लेते हैं। दोस्तों पहली जो संगीति हुई थी वह 310 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में हुई थी। 310 ईसा पूर्व में। स्थान था पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष जो थे वह थे स्थूलभद्र और इसके शासक जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य इसके शासक थे। इनका जो कार्य था, इस संगीति का जो कार्य था वह मुख्यतया जैन साहित्यों की रचना थी। जैन साहित्यों की रचना, यह इनका मुख्य कार्य था। दूसरा देख लेते हैं, दूसरी जो संगीति हुई थी जैन संगीति, वो थी 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में स्थान जो था, यहाँ देख लेंगे कोई दिक्कत ना हो, स्थान जो था वो वल्लभी थी, वल्लभी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो देवल भी गणित, इनको क्षमा श्रवण भी कह सकते हैं, क्षमा श्रवण। और जो इसके शासक के विषय में जानकारी नहीं मिलती है, और इसका जो कार्य था वह था विलुप्त जैन साहित्यों का संपादन, यह इसके प्रमुख कार्य थे। दोस्तों, कुछ और चर्चाएं करते हैं, इरेज करते हैं पहले। दोस्तों, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है, सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है, सिद्धांत। दोस्तों, इनके एक प्रमुख उत्सव की मैं चर्चा कर दूं, जो मूलतः कर्नाटक में मनाया जाता है। यह प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पे 12 वर्षों के उत्सव, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मनाया जाता है, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक। दोस्तों, जैन धर्म में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने चर्चाएं कर ली। अब हम आगे आपसे बौद्ध धर्म के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।